अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे शुगर के वो पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या प्रोटीन यूरिया है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी का शिकार हुए हैं, वो मेरा मतलब हमारे उन पेशेंट से है जिनको शुगर की बीमारी की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या डॉक्टर साहब, जो किडनी पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी किडनीज़ शुगर की वजह से ख़राब हो चुकी हैं या ख़राब हो रही हैं, क्या वो ये मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, नेशनल किडनी फाउंडेशन, यूनाइटेड स्टेट्स किडनी फाउंडेशन और इस तरह के कई इंटरनेशनल जो इदारे हैं जो कि गुर्दों की बीमारियों पे और डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं मल्टीग्रेन आटे के बारे में आज हम वो डिस्कस करते हैं। उनका कहना ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम है वो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि मल्टीग्रेन आटे में जो फॉस्फोरस कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब डायबिटिक पेशेंट्स जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, जब वो ये आटा इस्तेमाल करते हैं, इसकी रोटी खाते हैं, तो उनका जो फॉस्फोरस लेवल है वो हाई हो जाता है। अब फॉस्फोरस लेवल जब हाई हो जाता है किडनी पेशेंट्स में, तो इसके क्या नुकसान हैं। हम इसके जो नुकसान है पहले इस पर बात करते हैं। जब फॉस्फोरस लेवल किडनी पेशेंट्स में हाई होते हैं तो वो 3-4 किस्म की अंदर जिस्म में ख़राबियाँ करते हैं। पहली ख़राबी ये होती है कि फॉस्फोरस कंटेंट हाई होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरियानें हैं, वो स्टिफनेस उनकी ख़त्म हो जाती है, इलास्टिसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, वो तंग हो जाती हैं। ख़ास तौर पे वो शरियानें जो कि गुर्दों को सप्लाई कर रही हैं खून, जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही हैं और कई और वाइटल ऑर्गन्स को जो खून की सप्लाई जा रही है, वो नालियाँ स्टिफ हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा ख़तरनाक इफ़ेक्ट है जो फॉस्फोरस हाई होने की वजह से होता है। दूसरा जो फॉस्फोरस का इफ़ेक्ट होता है वो होता है हड्डियों पे। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है किडनी पेशेंट्स में, जिसको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं। ये फॉस्फोरस लेवल हाई होने की वजह से होता है और ऐसे पेशेंट जिनको किडनी का आर्ज़ा लाक होता है, फिर वो उनको हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, उनको ईज़िली उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं और उनको हर वक्त जो है वो बॉडी में पेन रहता है। तो ये एक दूसरा इफ़ेक्ट है जो कि हाई फॉस्फोरस होने की वजह से होता है। तीसरा इफ़ेक्ट ये होता है कि जो रिसर्च की गई है और देखा ये गया है कि ऐसे किडनी पेशेंट्स जिनका फॉस्फोरस लेवल हाई होता है, उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी का मतलब है कि उनका जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, किडनी डिजीज़ की वजह से जो डेथ की रेशो उनमें ज़्यादा होती है और उसकी वजह यही होती है कि उनको किडनी के आर्ज़े के दौरान ही हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। उनका किडनी फेल हो जाता है, एक्यूट किडनी शटडाउन में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की वजूहात की वजह से फॉस्फोरस जो है वो किडनी पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, बहुत ख़तरनाक होता है। और ये फॉस्फोरस जो है मल्टीग्रेन आटा जिसमें होल ग्रेन्स होते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट मेडिकल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं किडनीज़ पे और शुगर की बीमारी पे, तो उनका कहना, उनकी रिकमेंडेशंस ये हैं कि मल्टीग्रेन आटा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स या उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको किडनी डिजीज़ है। तो मेरा भी यही आपको मशवरा है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो ज़रूर मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं या हो रहे हैं, या आपको प्रोटीन यूरिया है और आपके मुआलिज ने आपको बता दिया है कि जी अब आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, एहतियात पकड़ लें, परहेज़ करें, तो ऐसे लोग जो हैं वो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।